महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान परम पिता परमेश्वर, मेरे ईश्वर, मेरे आराध्य, मेरे सर्वे सर्वा, मेरे इष्ट, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो कि मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आए, मैं किसी को दोषी नहीं देखूं, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो, मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं, और हर जन्म के अंदर मेरे को मुक्ति के कर्म मिले और मेरा राग द्वेष घटता रहे, मेरा संभाव बढ़ता रहे, और जो है मुझे हर जन्म में जो है वो सदगुरु मिले और जो है ज्ञानी पुरुष मिले। ऐसी कृपा करो, शक्ति दो, जागृति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का जो हमारा अति उत्तम विषय जो है वो अवस्था और सनातन सत्य, इससे जुड़ा हुआ है। अवस्था का अर्थ होता है टेम्परेरी, विनाशी और जड़। अवस्था मात्र जो है वह जाने के लिए आती है, चाहे कोई हो, सुख हो वह सुख जा रहा है, दुख है वह जा रहा है, और जो है आपका आयु जा रही है, समय जो है वो जा रहा है, सब कुछ जाने के लिए आई है, क्योंकि वो स्थायी नहीं है, वो रहने के लिए नहीं आई। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अवस्था का अर्थ होता है टेम्परेरी और सनातन का अर्थ होता है परमानेंट। देखिए, आप किराए का मकान चाहते हो या घर का मकान चाहते हो, घर का मकान होता है, आपके नाम रजिस्ट्री होती है, तो आपके बाल बच्चे कई पीढ़ियां उसमें आराम से रह सकती है। और किराए का मकान होता है तो 10-11 महीने की रजिस्ट्री होती है, यानी 11 महीने की लिखा पढ़ी होती है, और फिर जो है वो मकान खाली करना पड़ता है या नई जो है लिखा पढ़ी करानी पड़ती है। यानी किराए के मकान को जब चाहें तब खाली करना पड़ता है, लेकिन हमारा खुद का मकान हो उसको खाली करने की आवश्यकता नहीं हो सकती। तो सनातन सत्य है वो परमानेंट होता है, हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ होता है। आत्मा सनातन है, इसीलिए वह उससे जुड़ा हुआ है। और मन वचन काया जो है ये अवस्था से जुड़ी हुई है, ये टेम्परेरी है, इसीलिए हर बार नया शरीर मिलता है। गीता कहती है कि हमारी आत्मा जिस तरीके से मनुष्य पुराने जीर्ण शीर्ण कपड़ों को उतार करके नया कपड़ा धारण कर लेता है, उसी तरीके से हमारी आत्मा अपने सारे कर्मों को समाप्त करके, और शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है, यानी आयुष्य जब समाप्त होने वाला होता है, तो इस शरीर को छोड़ करके नए कर्मों के अनुरूप, नए कॉजल बॉडी के अनुरूप जो है, नए द्रव्य कर्म के अनुरूप जो है वो दूसरे शरीर को धारण कर लेती। यानी कि ये शरीर टेम्परेरी है, ये आने वाले जाने वाले हैं, और ये जड़ है, इसीलिए शरीर को जला दिया जाता। आपने देखा होगा कि जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो मिट्टी बन जाती है, उसको घर में कोई नहीं रखता है, लोग उसको तुरंत ले जा करके शमशान के अंदर ले जा करके उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अवस्था और जो सनातन में रात और दिन का अंतर है। अवस्था जो है वो हमारा भुगतान होती है,
और सनातन होते हैं वो हम स्वयं होते हैं, वो हमारा अस्तित्व है। यानी हमारे भीतर जो विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है वो सनातन है। अभी हम शुद्ध हुए नहीं हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य इसको शुद्ध करके और शाश्वत सुख को प्राप्त होना है। यानी कि हमें मुक्ति को प्राप्त करना है, साल्वेशन, इमांसिपेशन, और जो है फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज, फ्री फ्रॉम ऑल द कर्मा, फ्री फ्रॉम द इग्नोरेंस जो है वो हमारा लक्ष्य होता है। तो उसको प्राप्त करना है उसको, और ये वो उस रूप के अंदर ही है, लेकिन उसको अज्ञान ने बांध रखा है। ये हमारा जो ग्रॉस बॉडी आपको दिखाई दे रही है, इसका कारण होता है कॉज बॉडी या कॉजल बॉडी, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। हर कारण का कोई न कोई कार्य होता है। तो हमारी कॉजल बॉडी के कारण ये ग्रॉस बॉडी मिली है, ये मन वचन काया मिले। मन वचन काया हमारे तीन ऐसे कंपोनेंट्स है, तीन ऐसे कहना चाहिए कि हमारे काम करने के तीन जो है वो हमारे टूल्स हैं कि मन के द्वारा हम जो है वर्तमान का चिंतन करते हैं और भूतकाल की कल्पना करते हैं और भूतकाल की हम स्मृति करते हैं, और जो है वो हमारे जो भविष्य काल की जो है हम कल्पना करते हैं। ये मन का काम है। और मन एक काम और करता है कि हमारी जो पांच इंद्रियां हैं, स्पर्शन रसन ग्रहण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी, ये पांचों इंद्रियां बाहरी जगत से जो है वो विषय खींच करके लाती है, विषय सारे मन को देती है, और मन वो मैनेजर का काम करती हैं। तो मन से जो है वो बुद्धि को जाते हैं, बुद्धि के दूसरे चित्त को जाते हैं, और चित्त के बाद में अहंकार जिस पर अपनी छाप लगा देता है, तो वह जो है कार्य हो जाता है, वह प्रवृत्ति हो जाती है। तो जो है वह प्रवृत्ति मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की होती है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की नहीं होती है, क्योंकि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के अंदर तो कॉज पड़ते ही नहीं है, वह तो हमारा अस्तित्व है। वहाँ तो सारा कॉज को समाप्त करना है, क्योंकि वह तो अमूर्त आत्मा है। ये कॉजेज कहिए, ये सारा जड़ है। जड़ का एक एक परमाणु जब तक समाप्त नहीं होता है, हम अपने संपूर्ण अस्तित्व को प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मा अमूर्त है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, और ये जो है जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, किसी को रोकती नहीं, किसी से रुकती नहीं। ये अव्ययवाद, ये टंकोट की हरि है, और इसकी हरि की कथा है, अनंत है, जन्म जन्मांतर इसकी भजना करते रहो, कथा करते रहो, तो भी इसकी कथा पूरी नहीं होती, क्योंकि तो अनंत ज्ञान वाला है, पूरी होने का प्रश्न नहीं है। और इसके अंदर तो जो है वो आनंद का झरना बैठता है। मैं तो जो है मेरी आत्मा है वो आनंद के सागर में हिलोरे ले रही है, आनंद के समुद्र में मेरी आत्मा तैर रहा हूँ, मेरा रोम रोम आनंदित हो रहा है, क्योंकि मेरा अस्तित्व शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा है। बने नहीं है, पर बनने का सारा जो है उपक्रम बना रहे हैं, उसीलिए ये सनातन सत्य लिया है, और सनातन का अर्थ ही परमानेंट होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप सनातन की ओर मुख करो, और जो आपकी अवस्था है वो आपके नियंत्रण में नहीं है। अवस्था पर द्रव्य है और सनातन स्वद्रव्य है। स्वद्रव्य पर आपका कंट्रोल है, आपके बच्चे पर, आपकी दुकान पर, आपके घर पर, आपके धंधे पर आपका कंट्रोल चलता है। दूसरे का धंधा है, दूसरे का बच्चा है, दूसरे का पैसा है, दूसरे का प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर आपकी कोई पंचायती नहीं चलती है। तो ये मन वचन काया रूपी अवस्था है, ये तो हमारी जो कुदरत के अधीन है, क्योंकि ये हमारा कर्ज है।
ये पिछले जन्म के अंदर हमने कर्ज क्रिएट किया है, तो इस जन्म के अंदर ये मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन भी कैरी फॉरवर्ड होता है और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन भी कैरी फॉरवर्ड होता है। ये मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन अज्ञान रूप में है, यही हमारी कॉजल बॉडी है। तो ये किस तरीके से अर्जित होता है मैं आपको बताता हूँ। इस पूरा सिस्टम की सनातन सत्य जो है वह कैसे प्राप्त किया जाता है, अवस्थाएं कैसे प्राप्त की जाती है, वो सारा मैकेनिज्म है वो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर। एक तो मूल आत्मा है, वो अक्रिया होती है, वो कुछ करती नहीं, उसकी केवल प्रेजेंस होती है। एक प्रतिष्ठित आत्मा है, वो सारा पुरुषार्थ करती है, जितना भी काम करने का एग्जीक्यूशन का है वो सारा प्रतिष्ठित आत्मा करती। एक मैकेनिकल आत्मा होती है, वो मात्र डिस्चार्ज है, उसके अंदर लाइव पार्ट बिल्कुल नहीं है और वो 100% कुदरत के अधीन है। कुदरत के निर्देशानुसार ही उदय और प्रारब्ध चलता है और वही जो है वो संजोग जुटाती है। उन संजोग के अधीन ही जो हमारी पिछले जन्म की अवस्थाएं हमने की है मन वचन काया की, वो अवस्थाएं खुलती रहती है, आती रहती है। वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार के ऊपर जो है हमारी ये कुदरत करवाती रहती है। कुछ 6 द्रव्यों के समवाय को कुदरत कहते हैं और ये शाश्वत है 6 द्रव्य तत्व रूप में, द्रव्य रूप में। लेकिन ये अवस्था देखिए अवस्था रूप में बदलते रहते हैं, उस कारण कुदरती रचना बनती है, उसी कारण मन वचन काया बनता है, उसी कारण संसार बनता है, उसी कारण व्यवहार जगत होता है। और ऐसा कभी क्षण नहीं आता है कि व्यवहार जगत नहीं हो। निश्चय जगत भी है, व्यवहार जगत भी है। निश्चय जगत खुद जो है हमारी सिद्ध शिला है वो भी कुदरत के अधीन ही है, क्योंकि जीवन है वो कुदरत में ही है, कुदरत के बाहर जीवन नहीं है। इसलिए हमारी ब्रह्मांड की परिभाषा जीवन से जुड़ी हुई है। बाहर भी जो है एक पूरा लोक है, उसको हम अलोक कहते हैं, लेकिन वहाँ जीवन नहीं है। काफ़ी लोग जो है वो चंद्रमा पर गए हैं और वे बताते हैं कि वहाँ जीवन की संभावना है। मंगल ग्रह पर गए हैं, वहाँ बताते हैं कि वहाँ जीवन की संभावना है, पर अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। लेकिन पृथ्वी के ऊपर जीवन है, वो जो है ऑलरेडी वो लंबे समय से भूत भविष्य वर्तमान में चलता आ रहा है। तो भाई और बहनों उसी की हम बात कर रहे हैं। वो ही जो है ब्रह्मांड है वो भी अवस्था और सनातन दोनों से जुड़ा हुआ है। तो हमको दोनों को समझना है। और क्योंकि ये मनुष्य जीवन मिलता है तो सनातन सत्य केवल मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। दूसरे प्राणी में इतना डेवलप्ड मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है कि वह उसको जो है वह पहचान सके, प्राप्त कर सके, उसकी प्रोग्रेस कर सके। सम्यक ज्ञान दर्शन की प्रोग्रेस केवल मनुष्य ही कर सकता है। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन को बढ़ाने का काम भी जो है वह मनुष्य ही कर सकता है। दोनों के जो अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग काम हैं, वो हम समझना चाहते हैं। इसीलिए आज हमने विषय अवस्था और सनातन का लिया है। सनातन सत्य जो है वह परमानेंट है और उसके अंदर केंद्र में आत्मा रहती है। और जब केंद्र में आत्मा आ जाती, शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा, यानी मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। सांस को भरा और हम बोलेंगे भरने के साथ में सांस को मन वचन काया से मुक्त, और श्वास को छोड़ने के बाद में मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं सांस को भरा मैं और श्वास को छोड़ा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और ये जो हमारा मन वचन काया ये अवस्था से बना है, तो मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया श्वास को छोड़ने के साथ में कुदरती रचना, मन वचन काया श्वास के छोड़ने के बाद में कुदरती रचना। और इसको टोटलिटी में देखना है तो मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ।
ये पूरा जो है एक हमारा सिद्धांत आ गया कि मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और ऐसा अगर हम चिंतन करते रहते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है किसी भी वेश में हो वो सन्यासी है और कुदरती रचना नहीं देखता है, कुदरत के कानून को तोड़ता है, तो वो किसी भी वेश में हो वो संसारी है, वो संसार में भटकता रहेगा। और जो सन्यासी है वो धीरे धीरे कुछ ही जन्मों में मुक्ति को, शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मनुष्य जीवन का पाना बहुत जरूरी है। तो साथ साथ में यह भी भाव बाते रहो, आप समुंदर स्वामी भगवान, हे समुंदर स्वामी भगवान, मुझे आपकी कृपा करके, करुणा दृष्टि करके मुझे आपके चरणों में बुलाओ, मुझे आपके चरण प्रिय है, क्योंकि मुझे शाश्वत सुख को प्राप्त करना है। पांचाली गुली देवी, हे चंद्रायण यक्ष देव, हे शासन देवी देवताओं, मुझे समुंदर स्वामी के चरणों में जाने में कोई विघ्न आ जावे, दूर करो, दूर करो, दूर करो। ऐसी भावना बातें रहो कि मुझे तो हर बार मनुष्य जीवन अगर जो है वो महाविद्य क्षेत्र में नहीं मिले तो भरत क्षेत्र में मिले, पर मैं जो है देवगति को नहीं जाना चाहता। देवगति का अकाउंट बहुत लंबा है, शुभ गति है माना, लेकिन शुभ गति में भी ये मिनिमम 10,000 ईयर्स और मैक्सिमम है 33 सागरोपम, असंख्य 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 जीवन निकल जाएंगे। और उस वक्त के अंदर हो सकता है कि हमारा जो है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है वो इतना बढ़ जावे, क्योंकि वहाँ पर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन नहीं होती है। वहाँ पर मात्र भोग ही भोग है। वहाँ पे जो एक एक नाटक चलता है वो 1-1 हजार वर्ष का है। इंद्र है, इंद्राणियाँ हैं, मतलब वहाँ पुण्य का भोग होता है। पुण्य इतना हो जाता है कि मनुष्य जीवन में पुण्य भोगा नहीं जा सकता है। और इसी कारण से वह जो अपन को अगर थोड़ा भी पुण्य मिले तो कोई बात नहीं, मनुष्य जीवन मिलना चाहिए, ताकि सम्यक ज्ञान, सम्यक का डेवलपमेंट केवल मनुष्य ही कर सकता है। और वो डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो कैसे बढ़ेगा हम आपको बताते हैं कि जो है हमारा जो हम नापते हैं कि हमारे कितना बुखार आया, तो उसमें जो थर्मामीटर का पारा 98.4 से बढ़ते बढ़ते 100 दूर तक पहुंच जाता है और वहां जाके स्थिर हो जाता है। इसका मतलब 102 डिग्री बुखार है। तो हमारी ये जो मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये साधना करते करते 1 जन्म, 2 जन्म, 4 जन्म कितने भी हो, ये जन्म की साधना करते करते जो है हम जो है वो कुदरती रचना देखते देखते हमारा जागृति बढ़ती रहेगी। और वो जागृति जो है 100% पर जाकर के खड़ी होगी। तो हमारे पास में 2% जो अनुभव है ये इसके पैरेलल बढ़ता बढ़ता, ग्राफ इसके पैरेलल बढ़ता है जागृति के, तो वो बढ़ता बढ़ता अनुभव 360 डिग्री तक चला जाता है। वो केवल दर्शन की स्थिति होती है और कुछ ही भवों में हमारा अंतिम पुरुषार्थ केवल दर्शन है, उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। और वो केवल दर्शन प्राप्त होने के बाद जो है वह हमारे को कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, अंतिम पुरुषार्थ है। और उस जन्म में हमारी मृत्यु होने के बाद में अगले जन्म में परिणाम स्वरूप हम केवली रह करके और केवल ज्ञान को प्राप्त करके और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। तो भाई और बहनों, ये सारी प्रक्रिया मनुष्य जीवन में ही होती है, इसीलिए सत्संग मनुष्य ही करता है और इसीलिए मनुष्य जीवन को अति दुर्लभ बताया है। लेकिन मनुष्य जो है वह मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है, उसका भी दुरुपयोग करके, ये दुरुपयोग होगा। हमारे पास में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, पर हम दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग का अर्थ हुआ कि हम कुदरत के कानून को तोड़ते रहते हैं और कभी कभार टूट भी जाए तो भी कुदरत से क्षमा याचनाएं करते, यानी हम हमारी दादागिरी करते हैं। तो ये दादागिरी होता है कि नहीं, कुदरत क्या होती है,
ये शरीर मेरा है, इस शरीर का संचालक मैं हूँ और इस शरीर से जुड़े हुए रिश्ते नाते पद प्रतिष्ठा साधन संपत्ति सत्ता सब मेरे हैं। इस कुदरत को जो भुगतान आता है वो भुगतान करने वाला मैं हूँ। तो वो सरासर जो है वो कहना चाहिए कुदरत के अगेंस्ट हो जाता है, या ये कहना चाहिए एक तरीके से वो नास्तिक हो जाता है। तो वहाँ पर सम्यक ज्ञान दर्शन तो आएगा ही नहीं। अगर जिंदगी भर ये चलता रहा तो सम्यक ज्ञान दर्शन का कोई अर्थ ही नहीं है, और केवल मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म से जो सघन होता जाएगा और वह व्यक्ति भवांतर के अंदर मनुष्य तो बन गया इस बार, लेकिन अगले जन्मों के अंदर अगर ऐसी स्थिति चलती है तो मनुष्य भव नहीं मिलता। खैर, हमारे को उस दिशा में नहीं जाना है। हमारे को तो कुदरत को समर्पण ही सच्चा समर्पण है। गलती हो जावे तो कुदरत से क्षमा याचना कर दो। हे नेचर माँ, हे कुदरत माँ, मैंने जो है दिन के अंदर या जीवन में जितनी बार मैंने कुदरती रचना नहीं देख करके आपके कानून को तोड़ा, मुझे इस जीवन भर के जन्म से अब तक मैं जितना भी मेरे से जो है गलतियाँ हुई, मुझे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। भविष्य के अंदर मैं गलती नहीं करूँगा। आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कुदरत से करो। तो और ये हम उस प्राणी से करते हैं तो वो रिलेटिव पुरुषार्थ हो जाता है। सनातन सत्य कुदरत से जुड़ा हुआ होता है, रिलेटिव पुरुषार्थ मन वचन काया से जुड़ा होता है। वहाँ पे जो है सारा मन वचन काया यानी देहाध्यास के अंदर में रहते हैं, और सनातन सत्य के अंदर केंद्र में आत्मा रहती है। आत्मा परमानेंट है, सनातन है, इसीलिए वो केंद्र में रखी जाती है। केंद्र क्या है आपका, इस पर निर्भर करता है कि आप बीज कैसा बोते हो। देखिए कि एक ही तरह के फल आम है तो कितने तरह के आम आते हैं, क्योंकि वो बीज अलग अलग तरीके के होते हैं। तो आप बीज क्या बोते हो, केंद्र में किसको रखते हो, ये बीज बोना है, उसके अनुसार ही आपको कर्म फल मिलेगा। अगर केंद्र में देहाध्यास है तो आपका जो है मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन से जो है आपके सब कर्म जो का अर्जन होता रहेगा, यानी कि अज्ञान जो है उसका वॉल्यूम बढ़ता रहेगा। और केंद्र में आत्मा है तो ये इरेज होता रहेगा। कैसे इरेज होता है मैं आपको बताऊं कि आपने एक गोले के अंदर सारा पेंसिल से जो है पूरा चित्र बना दिया है। अब आप एक रबड़ मिथ्या सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन रूपी रबड़ लेकर के और इस पेंसिल के उस चित्र को मिटाना शुरू करोगे तो धीरे धीरे पूरा जो सर्किल है वो मिट जाएगा। यानी मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्म जो है वो जीरो हो गया। इसका मतलब केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। आप सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हो। बहुत ही ये सारा दृष्टि में फिट किया जाता है। हमारा जो सनातन सत्य है वो, और सनातन का परमानेंट अवस्था का मतलब टेम्परेरी तो हमारा ये जीवन है ही, चल ही रहा है। 5 इंद्रियों का सुख हम भोग ही रहे, उसमें आपको ट्रेनिंग देने की क्या जरूरत है। आप तो जन्म जन्मांतर से अभ्यस्त हो और आप भोगते आए हो, उसके अंदर कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। ईट ड्रिंक एंड बी मरी करते रहो और खूब खाओ पियो मौज मजा मस्ती करो, यही हमारा बाहर का जीवन है। लेकिन आप चाहते हो, आपके भीतर तड़फ है कि मुझे जल्दी मुक्ति को जाना है, मुझे जल्दी शाश्वत सुख को प्राप्त करना है, ऐसी तड़फ होती है। तब जाकर के सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की बात आती है, एनलाइटनमेंट की बात आती है, इम्प्रूवमेंट की बात आती है। दोनों दिशाएं अलग अलग है। एक तो दिशा टेम्परेरी है और दूसरी दिशा परमानेंट है। तो इसीलिए हमको टेम्परेरी में क्यों जाना है, और इसका निर्णय इसी जन्म में ही होता है, यानी मनुष्य जीवन में ही होता है। अगर आपने इसकी जो है सनातन सत्य की नींव लगा दी, आपने जो है सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट, जो डिसाइडिंग फैक्टर है वह ज्ञान दर्शन है, वह सम्यक है या मिथ्या है। मिथ्या से तो आप संसार में घूमते रहोगे और सम्यक से जो है आप जो है डेवलपमेंट करके मुक्ति को जाओगे।
क्योंकि चेतन का जो गुण है वो ज्ञान दर्शन है, और बाहर का व्यवहार जो टेम्परेरी है, जड़ है, नाशवान अवस्था से जुड़ा हुआ है, वह जो अवस्था से जुड़ा होने के कारण, वह टेम्परेरी होने के कारण जो है वह जड़ है, वह पुद्गल से जुड़ा हुआ है और वह विनाशी है। सनातन सत्य अविनाशी है, तो वह तो आया और चला गया, आया और चला गया। कितने जन्मांतर हमने कर लिए, लेकिन अभी तक शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं किया। अगर शाश्वत सुख को प्राप्त करते तो इतनी बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती। वह शाश्वत सुख के हिसाब से तो वह अपने आप कभी मुक्ति को चले गए होते। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है यह सारा जो होता है वो सनातन सत्य के आधारित होता है, या जो है ये हमारा मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन के आधारित होता है। तो ये आप जो है निर्णय कर लीजिए कि आपको क्या करना है, आपको किधर की दिशा में जाना है। दोनों दिशाएं अलग अलग है और दोनों दिशाओं के जो है कानून कायदे अलग अलग है। एक आपके दिमाग में है जिसको हम आर्ट ऑफ द विजन कहते हैं। आर्ट ऑफ द विजन का अर्थ वह ये ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज करता है सनातन सत्य, और ये जो है वो अपने जीवन के समस्त पहलुओं को जानने की और जो है दुनिया को देखने की नई दृष्टि का नाम जो है वो हमारा दृष्टि विज्ञान, आर्ट ऑफ द विजन है। तो वो आप समझ करके और सब कुछ अपने मस्तिष्क के अंदर सेट कर सकते हो, और बकायदा आप जो है जान सकते हो कि मेरा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट कितना हुआ है। तो वो आप ऐसे जानोगे कि आप जो अपने सुबह से शाम तक कुदरती रचना देखने में कितनी बार भूल करते हो कि नहीं करते हो, नहीं करते हो। अगर 2, 5, 10 दिन आप टेस्ट करो, अगर आपकी भूल नहीं होता है, इसका मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन स्थिर हो गया। और कई बार 1-2 भूल होती है, उसका आप जो है कुदरत से क्षमा याचना भी करते हो तो वह भी डिलीट हो जाती है। तो आप जो है खुद चेतन तत्व हो, और आप जो है आपकी समझ जानकारी, आपके पास में ज्ञान है। आप भीतर जो है आर्ट ऑफ द विजन में सब चीज़ को देख सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, जान सकते हो, और भीतरी जगत में आप कितने पानी में हो ये सब कुछ जान सकते हो। क्योंकि बाहर का जगत है वो तो कुदरत के अधीन है, वहाँ आप जानना चाहोगे तो भी है, वो तो मात्र भुगतान है, वो तो ऑटो मोड है। तो वहाँ पे कोई चीज़ तो आपको भुगतने से ही समाप्त होगी, और वो तो ऑटोमेटिक हो रही है, उसकी तरफ तो आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको उसको कैसे कुदरती रचना देखते हैं कि आप देखिए कि आपको बीमारी आई तो आप संभाव में रहो, इसका मतलब कुदरती रचना देखा है। ऐसे करते करते आगे बढ़ते रहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, और सब संभाव में रहो। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।